पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता काफी परेशान है। जहां एक तरफ भारत के कई इलाकों में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में झुलसाने वाली गर्मी अब लोगों की जान लेने लगी है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले कराची शहर में 4 दिनों के भीतर 450 लोगों की मौत हो गई। देश के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को ये जानकारी दी। हीट स्ट्रोक की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ईदी फाउंडेशन ने कहा कि पिछले 4 दिनों में उसे कम से कम 427 शव बरामद हुए हैं, जबकि मंगलवार को 3 सरकारी अस्पतालों से 23 शवों की जानकारी मिली। पाकिस्तान के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को जानकारी दी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पिछले 4 दिनों में कम से कम 450 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के शहर कराची में शनिवार से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रहा तापमान चिंता की बात है। फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा कि कराची में हमारे 4 शवगृह संचालित हैं और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे शवगृहों में और शव रखने के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि दुखद ये है कि इनमें से कई शव ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां इस कठोरतम मौसम में भी काफी अधिक बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर रहने वाले नशेड़ी लोगों के थे। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से ज्यादातर इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग अपना पूरा दिन खुले में इलाज की तलाश में बिताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पताल या जहां उन्हें शुरू में ले जाया गया था, वे ही आपको मौत का वास्तविक कारण बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके मुर्दाघरों में 128 शव आए थे, वहीं मंगलवार को 135 शव आए। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता काफी परेशान है। जहां एक तरफ भारत के कई इलाकों में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में झुलसाने वाली गर्मी अब लोगों की जान लेने लगी है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले कराची शहर में 4 दिनों के भीतर 450 लोगों की मौत हो गई। देश के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को ये जानकारी दी। हीट स्ट्रोक की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ईदी फाउंडेशन ने कहा कि पिछले 4 दिनों में उसे कम से कम 427 शव बरामद हुए हैं, जबकि मंगलवार को 3 सरकारी अस्पतालों से 23 शवों की जानकारी मिली। पाकिस्तान के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को जानकारी दी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पिछले 4 दिनों में कम से कम 450 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के शहर कराची में शनिवार से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रहा तापमान चिंता की बात है। फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा कि कराची में हमारे 4 शवगृह संचालित हैं और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे शवगृहों में और शव रखने के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि दुखद ये है कि इनमें से कई शव ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां इस कठोरतम मौसम में भी काफी अधिक बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर रहने वाले नशेड़ी लोगों के थे। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से ज्यादातर इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग अपना पूरा दिन खुले में इलाज की तलाश में बिताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पताल या जहां उन्हें शुरू में ले जाया गया था, वे ही आपको मौत का वास्तविक कारण बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके मुर्दाघरों में 128 शव आए थे, वहीं मंगलवार को 135 शव आए। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता काफी परेशान है। जहां एक तरफ भारत के कई इलाकों में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में झुलसाने वाली गर्मी अब लोगों की जान लेने लगी है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले कराची शहर में 4 दिनों के भीतर 450 लोगों की मौत हो गई। देश के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को ये जानकारी दी। हीट स्ट्रोक की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ईदी फाउंडेशन ने कहा कि पिछले 4 दिनों में उसे कम से कम 427 शव बरामद हुए हैं, जबकि मंगलवार को 3 सरकारी अस्पतालों से 23 शवों की जानकारी मिली। पाकिस्तान के एक प्रमुख गैर
सरकारी संगठन ने बुधवार को जानकारी दी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पिछले 4 दिनों में कम से कम 450 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के शहर कराची में शनिवार से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रहा तापमान चिंता की बात है। फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा कि कराची में हमारे 4 शवगृह संचालित हैं और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे शवगृहों में और शव रखने के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि दुखद ये है कि इनमें से कई शव ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां इस कठोरतम मौसम में भी काफी अधिक बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर रहने वाले नशेड़ी लोगों के थे। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से ज्यादातर इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये लोग अपना पूरा दिन खुले में इलाज की तलाश में बिताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पताल या जहां उन्हें शुरू में ले जाया गया था वे ही आपको मौत का वास्तविक कारण बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके मुर्दाघरों में 128 शव आए थे, वहीं मंगलवार को 135 शव आए। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनता काफी परेशान है। जहां एक तरफ भारत के कई इलाकों में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में झुलसाने वाली गर्मी अब लोगों की जान लेने लगी है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले कराची शहर में 4 दिनों के भीतर 450 लोगों की मौत हो गई। देश के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को ये जानकारी दी। हीट स्ट्रोक की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इदी फाउंडेशन ने कहा कि पिछले 4 दिनों में उसे कम से कम 427 शव बरामद हुए हैं, जबकि मंगलवार को 3 सरकारी अस्पतालों से 23 शवों की जानकारी मिली। पाकिस्तान के एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ने बुधवार को जानकारी दी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पिछले 4 दिनों में कम से कम 450 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के शहर कराची में शनिवार से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रहा तापमान चिंता की बात है। फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा कि कराची में हमारे 4 शवगृह संचालित हैं और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे शवगृहों में और शव रखने के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि दुखद ये है कि इनमें से कई शव ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां इस कठोरतम मौसम में भी काफी अधिक बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर शव बेघर लोगों और सड़कों पर रहने वाले नशेड़ी लोगों के थे। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से ज्यादातर इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये लोग अपना पूरा दिन खुले में इलाज की तलाश में बिताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सिर्फ सरकारी अस्पताल या जहां उन्हें शुरू में ले जाया गया था वे ही आपको मौत का वास्तविक कारण बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके मुर्दाघरों में 128 शव आए थे, वहीं मंगलवार को 135 शव आए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।